अच्छा, तो बेसिकली सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि गिग एक बना लें ताकि आप लोगों के जो इश्यूज हैं कि यहाँ पे सेंटर में आप लोग गिग नहीं बना पा रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो सकें। ठीक है, ज़रा साथ साथ फॉलो कीजिएगा और जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पूछ लीजिएगा, अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं और जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं उसके कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। फाइवर का मेरे पास ये अकाउंट खुला हुआ है, मेरा ये अकाउंट डमी है, तो मेरी जो भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है वो सब एमी फेक है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई विल एंड डेवलप मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई विल डिजाइन एंड डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। ठीक है, यानी मैं ये सर्विस बेसिकली प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि मेरी जो कैटेगरी है वो बेसिकली होगी क्या। तो यहाँ मेरी कैटेगरी होगी, अगेन मेरी कैटेगरी यहाँ पर होनी चाहिए या तो प्रोग्रामिंग एंड टेक, ठीक है, या तो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगी हमारी। सही है, तो हमें देखना ऐसा है कि हमें अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग लेकर आनी है बेसिकली ना। तो मैंने प्रोग्रामिंग एंड टेक किया। अब इसके अंदर मैंने देखना है कि क्या, तो यहाँ पे देखें सबसे पहला मुझे मिल रहा है प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर ये रहा वर्डप्रेस। तो मैं वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। वर्डप्रेस को जो मैंने सेलेक्ट किया, तो वर्डप्रेस को सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। लेट्स से ब्लॉग है, एजुकेशन है, ठीक है, और मैं लेट्स से पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे 3 फील्ड यहाँ पे डिफाइन करनी होती हैं कम से कम भी ना। मैं मोर देन 3 यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, बट अगेन एटलीस्ट मुझे 2 to 3 करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। यानी मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो टूल्स है ना वो मैं किसी यूजर के लिए बना सकता हूँ। ठीक है, हम लोग गए। इसके अलावा अगेन नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो गया, मैं सारे काम कर सकता हूँ किसी भी यूजर के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ देखेंगे ना आप कि सपोर्टेड प्लगइन्स वगैरह में किस पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, मार्केटिंग हो गया, फॉर्म्स हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मैं इन सब चीज़ों पे लेट से काम कर सकता हूँ। 1 मिनट, सोशल मीडिया हो गया, शिपिंग आ गया, एनालिसिस आ गया, फॉर्म्स आ गए, यानी मैं इन सब चीज़ों पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगेन इन सारे टूल्स पे जो जो टूल्स मैं यूज़ कर सकता हूँ मैंने वो टूल यहाँ सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। मैं ज़्यादातर टूल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे पता है मैं जिन टूल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं मोर और लेस में कब मैं अगर मिसाल है, ये डमी मेरा अकाउंट है, लेकिन मिसाल है कभी इस पे भी गलती से अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसे कोई यूजर ने ऑर्डर कर दिया तो मुझे इतना अंदाजा है कि मैं कर जाऊंगा। तो अगर आप लोग ऐसे चेक लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को वो काम करना पड़ेगा, वरना इसके अलावा चेक ना करें। हाँ, एटलीस्ट 2 to 3 के ऊपर हमें चेक लगाना जरूरी है। कोई 2-3 टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाने सब पे जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके सर्च टैग्स, तो मैंने यहाँ पे सर्च टैग्स कुछ इंटरनेट से जमा किए हैं। मैंने कुछ कंटेंट तो अपने पास लिख लिया है कि जिसको मुझे यूज करना है, तो यहाँ पे वो सर्च टैग्स भी अवेलेबल है। सेकंड, अब ये टैग्स वो होते हैं जो यूजुअली लोग सर्च में लिख के, यानी फॉर एग्जांपल फाइवर में जब कोई मेरी गिग सर्च करना चाहता है तो वो ये सारा कंटेंट लिख के सर्च करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर वही कंटेंट लिख रहा हूँ या मैं यहाँ पर वही टैग ऐड कर रहा हूँ जो यूजुअली पॉसिबिलिटी है कि कोई बंदा मेरी गिग पे लिख के सर्च कर सकता है, या फॉर एग्जांपल फाइवर पर रैंडमली आकर सर्च कर सकता है, तो क्या पता मेरी गिग टॉप पर आ रही हो। इसका एक और भी फायदा होता है, लेकिन वो मैं बताता हूँ उसके बाद, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बताते हैं। बिकॉज अक्सर नीड क्या होती है कि हमें बायर रिक्वेस्ट की तरफ जाना होता है। ठीक है, अब जब हमें बायर रिक्वेस्ट की तरफ जाना होता है तो बायर रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका फाइवर का जो प्रोफाइल है ना, आपकी जो फाइवर की प्रोफाइल है मेंटेन नहीं हो रही होती है, उस टाइम पर ये अपडेट नहीं होती, जस्ट आप अर्निंग कर रहे होते हो। तो अभी एक एक बनाते हैं उसके बाद चलते हैं बायर रिक्वेस्ट पर भी कि वो किस पर लगा रहा होगा।
इसी गिग के लिए मैंने रैंडम एक पिक्चर भी बना के रखी हुई है। ये सारे टैग्स हैं, मैं मजीद भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन फाइवर मुझे रिकमेंड करता है कि मैंने 5 टैग्स यूज करने हैं। एंड आई डिक्लेयर कि मुझे सब कुछ अच्छा। अब यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास ना बेसिकली पैकेजेस। तो यहाँ पे मैं पैकेज क्रिएट कर सकता हूँ। डिफरेंट 3 पैकेजेस होंगे मेरे पास। मैंने कहा अच्छा, शुरू से मेरी आदत है मैं बेसिक सर्विस, स्टैंडर्ड सर्विस और प्रीमियम सर्विस काम रखता हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये 3 रख रहा होता हूँ ज्यादातर। स्टैंडर्ड सर्विस और प्रीमियम सर्विस। हमने कंटेंट इसका पहले से रेडी करके रखा हुआ है। अब मैं कितने कितने चार्जेस लूंगा और उसमें मैं क्या क्या बनाऊंगा, ये सारा कंटेंट मैंने यहाँ पर पहले से बना लिया है। तो आप लोग भी ये सब काम कर सकते हैं, जो भी आप ज़ाहिर है आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे आपको यहाँ पे देनी होगी। बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना था इस रिकॉर्डिंग में भी और क्लास में भी जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने कंटेंट इसलिए यहाँ पहले से बना लिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम उस वक्त फ्लुएंसी के साथ काम करें। ठीक है। अब क्या लगता है मुझे कि मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहली ऑफरिंग जो मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, एक लैंडिंग पेज है, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म है, स्लाइड बार, इसके अलावा जो है ना स्लाइडर है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास ये क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका सब्सक्रिप्शन वगैरह यानी सोशल मीडिया वगैरह है। ठीक है। यानी ये समझे वन पेज वेबसाइट है। तो अगर मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट डिलीवर कर रहा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन में बना सकता हूँ ये वाली वेबसाइट जो वन पेज वेबसाइट होगी, लैंडिंग पेज होगा, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके अंदर सोशल मीडिया आइकन्स आ जाएंगे और फॉर एग्जाम्पल स्लाइडर आ जाएगा। अगर मुझे लगता है कि मैं एक दिन में बना सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो डिलीवरी टाइम है ना उसको एक दिन कर देना। ये भी हो सकता है कि मैं इसको 2 डेज कर दूं और आगे जाकर मैं कहूँ कि यार आप मुझे $10 एक्स्ट्रा दे दो या आप मुझे $15 एक्स्ट्रा दे दो, मैं आपको एक दिन में करके दे दूंगा। ये भी हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेसिक वाली ऑफर को रखा कि मैं 2 डेज में कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद मेरी सेकंड वाली जो ऑफर है वो कह रहा है कि भाई स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस बेनिफिट और इसके अलावा जो है ना वो पोर्टफोलियोज, ब्लॉक सर्विसेज वगैरह, ये काम कर सकता हूँ मैं। तो ये काम फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं 4 दिन में कर सकता हूँ या 3 दिन में कर सकता हूँ। मैंने डिलीवरी टाइम सेट किया यहाँ पर 3 डेज। मेरा थर्ड पैकेज था, थर्ड पैकेज में क्या था, मीडियम टू लार्ज टाइप की जो मेरे पास वेबसाइट है, एंटरप्राइज लेवल की जो बिजनेस है, सारा सिनेरियो है। ठीक है। अगेन मल्टी लेवल जो सर्विसेज हैं, इसके अलावा मैगजीन्स वगैरह या जो भी डायरेक्टरीज वगैरह है, उनकी वेबसाइट बना सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं लेट से ये काम जो है मैं कर सकता हूँ 4 डेज के अंदर, ये काम मैं 5 डेज के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा पैकेज दे सकता हूँ कि मैं आपको 3 दिन में करके दे दूंगा, यही काम सेम मैं आपको 3 to 2 डेज के अंदर करके दे दूंगा, लेकिन उसकी प्राइसेस अलग होंगी। इसके अलावा रिवीजन कितने दे रहा हूँ मैंने कहा रिवीजन अनलिमिटेड। रिवीजन का मतलब होता है कि मैं कितनी मरतबा इस वेबसाइट के अंदर अगर क्लाइंट कोई चेंज करेगा, कोई कहेगा कि कोई बग है, कोई इशू है, मैं उसको कितनी मरतबा एंटरटेन करूंगा, सो इससे कि मैं अनलिमिटेड करूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। या लेट से मैंने कहा कि भाई हाँ इसको अनलिमिटेड कर देता। ठीक है। अब प्राइस मैंने क्या रखनी है, तो प्राइस मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कुछ भी जो मैं चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइस सेट कर दी कि भाई मैं जो है ना वो यूजर को प्राइस दे रहा हूँ, जो मेरे बेसिक पैकेज है तो मैंने तकरीबन दे दिए कोई $80। कितना हो गया $80, तकरीबन 12-15 हज़ार रुपये तक होते हैं, 12 to 15 thousand तक होते हैं। तो मैं $50 या 80,000 मैं फॉर एग्जाम्पल $60 कर देता हूँ। जो मेरा एडवांस पैकेज है उसके अंदर मैंने कहा लेट से मैंने कहा $80, और जो इससे ऊपर वाला पैकेज है उसमें मैंने कहा कि $100। तो $60 बने तकरीबन, अगर हम अंदाजा लगाएं
तकरीबन 12,000 रुपये या 12,500 या 11,000 रुपये। ठीक है, $80 बनेंगे तकरीबन वही 14,000 15,000 रुपये तक, और जो $100 है वो तकरीबन बन जाएंगे 18-20,000 रुपये तक। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये काम भी कर सकते हैं। अब ये बहुत सस्ती गई है, ये बहुत सस्ती गई है, इसमें कोई खास मैंने बहुत बड़ा अमाउंट नहीं डाला है। ये बहुत कम पैसों में बन रही है और बहुत कम पैसों में मिल रही है यूजर को। ठीक है, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हम क्या क्या दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर आपको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए तो देखें बेसिक पैकेज मैंने कितना बनाया है। बेसिक पैकेज ये वाला है, कितने दिन की है ये, लेकिन ना मैं आपको ये करके दे सकता हूँ 1 डे में, अगर आप मुझे एक्स्ट्रा $20 देंगे तो। मैं क्लाइंट से कह रहा हूँ कि मैं आपको एक दिन में करके दे दूंगा अगर आप मुझे एक्स्ट्रा $20 दोगे। अब सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने क्या दिया था, 3 डेज। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ यार मैं आपको 2 दिन में कर दूंगा अगर आप मुझे एक्स्ट्रा जो है ना वो $25 दोगे। यहाँ पर मैंने जहाँ पे 5 दिन लिखे थे, यहाँ पे मैं 4 डेज कर सकता हूँ। ये होता है कभी किसी क्लाइंट को जल्दी है, वो कहता है हाँ यार चलो ठीक है मैं आपको पे करता हूँ, आप ये काम करो। मैंने फिर $20 कर दिए। अच्छा, एडिशनल रिवीजन दोगे आप? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि नहीं मैं एडिशनल रिवीजन नहीं दूंगा। ठीक है, आपने कहा कि स्टॉक फोटोज आप देंगे, आपने कहा कि हाँ चले मैं दे दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है, सेव चेंजेस करते हैं। ये मेरे चेंजेस जो है ना वो सेव हो गए। अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ बना हुआ है, इस वर्ड की फाइल के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन पहले से सेट किया हुआ है। हमने क्या करना है, जस्ट वो डिस्क्रिप्शन यूजर को ले जाके देना है। अब मेरी एक एक का ये डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में आ रहा है मेरे पास, ये रहा। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी गिग के अंदर कुछ चीजें थी जो यूजर रिक्वायरमेंट करते हैं, तो मैं वो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये वो कंटेंट आ गया। इन कंटेंट को सारे को ना बुलेट्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, हमने इसको सबको बुलेट्स में कर दिया। ये काम आप भी कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत इजी सा काम है। ठीक है, इसके अलावा अगेन आप मुझे क्यों चूज कर रहे हो, वाई चूजिंग मी, तो बोल्ड कर सकते हैं। यानी आप मुझे क्यों चूज कर रहे हो, तो कोई रीजन हो सकता है। अक्सर में गिग में लिखते हैं कि यूजर हमें हमारे पास क्यों आएगा, तो क्या क्या रीजन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 2 से ज़्यादा साल का है। ठीक है, हाई क्वालिटी, जब तक आप कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होते हम आपको डेटा यानी हम आपको कंटेंट जो है सही से प्रोवाइड करेंगे, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगेन हमने यहाँ पर पैसे वापस करने की भी गारंटी दी हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने आपका टास्क या हमने आपका प्रोजेक्ट सही से परफॉर्म नहीं किया, हमने आपको जो भी आप ऑर्डर दे रहे हो अगर हमने उसे सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया, तो आपने जो अमाउंट पे किया है हम आपको वापस भी कर देंगे। अब ये ऐसी बातें होती हैं जो कि शुरू शुरू में ना जो नए नए लोग होते हैं उनको अंदाजा नहीं होता, लेकिन कभी कभी तो फंस जाते हैं और कभी कभी उनकी रैंकिंग काफी अच्छी हो जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार ये बहुत नुकसानदेह है, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद होता है कि हमें बाद में आसानियां हो जाती हैं या हमारी जो गिग्स हैं वो आगे अच्छा रैंक कर पाती हैं, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है। और कभी कभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं हमें। यहाँ पर सेंड करते हैं और अब मुझे चाहिए गैप पैकेज। और ये सेकंड लाइन उठा लेते हैं और ये थर्ड पॉइंट भी उठा लेते हैं।
ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये गिग भी कंप्लीट हो गई। अब ये मुझसे कुछ चीज़ों की बात करेगा। ये मुझसे कहेगा कि आपको कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रखने हैं अपनी गिग के अंदर, आप कोई माइलस्टोन सेट करना चाहते हो वर्कफ्लो का। तो मैंने कहा कि लेट्स से नहीं, मैं कुछ भी रखना नहीं चाहता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये मुझसे क्वेश्चन करेगा जो मैं एट द टाइम ऑफ ऑर्डर अपने क्लाइंट से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं मेरा क्लाइंट मुझे क्या क्या डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऑफ मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी फाइल्स जो है ना वो मुझे कौन कौन सी फाइल्स ऑर्डर बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हो ऑर्डर के टाइम पे, और मैं इससे अटैचमेंट ले रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि जब ये मुझसे क्वेश्चन इस समय क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना, यानी जब फाइवर मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा होगा, उस टाइम पर मुझे फाइल्स प्रोवाइड कर सकता है। और मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ये मेरा मैसेज होगा इसको कि आप अपनी ये फाइल्स यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। अब जाहिर है किसी कस्टमर की मैं अगर वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसकी उसकी पिक्चर्स चाहिए, उसका डेटा चाहिए। तो यूजुअली हम वर्ड या एक्सेल की फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट मैंने अटैचमेंट सेट कर दी है, ये अटैचमेंट मेरे पास आ जाएगी। ये सब काम मेरे लिए फाइवर कर रहा होगा। मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सिर्फ पिक्चर ऐड करनी है इस गिग की। हाँ, आता है आता है, सब आता है। ठीक है, अब मैं फिलहाल सिर्फ एक पिक्चर मैंने बनाई है जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। डेस्कटॉप पर एक रैंडम पिक्चर बनाई है और मैं ये पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ अपने गिग के ऊपर। तो मेरी गिग की डिफॉल्ट पिक्चर होगी वो ये होगी, एंड बाकी कोई और पिक्चर मैंने ऐड नहीं करनी, कोई वीडियो ऐड नहीं करनी है। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो फिलहाल मैंने कोई डॉक्यूमेंट ऐड नहीं करना। और ये देखना होगा क्या, सेव एंड कंटिन्यू, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट देयर। पब्लिश कर देंगे गिग। और क्या हो रहा है, मेरी गिग क्या हो गई अब बिजनेस के लिए ओपन हो गई है, एंड गिग हमारी क्या हो गई यहाँ पर अब पब्लिश हो गई है। तो ये रही हमारी गिग। अब इशू क्या आता है, इशू ये आता है कि सर गिग पर ऑर्डर नहीं आ रहे। तो हम एक काम और कर सकते हैं, वो काम ये कर सकते हैं कि हम बायस रिक्वेस्ट में जा सकते हैं। ये बायस रिक्वेस्ट क्या होती है? बायस रिक्वेस्ट ना, आप मोर में जाएंगे, फाइवर आपने ओपन कर लिया, इधर आ जाएं, बाएं पर आ जाएं, फॉर एग्जांपल इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है हमारे पास। जब हम फाइवर को ओपन करते हैं हमारे पास इस तरह का ओपन इंटरफेस ओपन हो जाता है। आप क्या करो, बिकम सेलिंग पे जाओ। ठीक है, यहाँ पर स्विच टू सेलिंग, मोर पे जाओगे, बायस रिक्वेस्ट। ये बायस रिक्वेस्ट आपने जो गिग्स बनाई हुई होती है ना उसके हिसाब से आ रही होती है, अकॉर्डिंग टू दैट आ रही होती है। अब यहाँ पर अभी कोई नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन किसके हिसाब से आ रही होती है? अगेन यहाँ पर मेरा एक और भी अकाउंट रैंडमली ओपन हुआ है। अगेन ये अपटेक की कर्म नवाजी है नौकी के, यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये सारे काम करने पड़ जाते हैं। सो लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, मैं बिकम सेलिंग पे जाऊंगा, मोर पे जाते हैं। अच्छा, ये अकाउंट तो मेरा अपना ही है, सही है। ये तो नया नया अकाउंट, अब ये मेरा नया नया अकाउंट है ना, बिल्कुल इसमें कोई काम नहीं हुआ भाई। ये जस्ट इसको मुझे ना रैंक करना है, तो मैं बैकग्राउंड रिमूविंग वाली गिग्स बना बना के यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि मुझे उसका ऑर्डर मिले तो मैं अपनी गिग्स को चेंज करके हल्के हल्के अपने ऑर्डर क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ लेकर आऊंगा। लेकिन क्या स्टार्टिंग में हमें बेसिक अच्छे अच्छे छोटे छोटे ऑर्डर रखना है जो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। मसलन 2 घंटे में 3 घंटे में मैंने ऑर्डर कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पे देखो बाय रिक्वेस्ट आ रही है ना, मोर में आए, बाय रिक्वेस्ट में आए, ये बाय रिक्वेस्ट आ रही है। ये रिक्वेस्ट का सीन ये होता है कि अभी मैंने ओपन किया था, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कितनी आ रही है अभी, ये देखें 4 आ रही है। ठीक है, अभी ये 4 आ रही है। ये ऐसा हो सकता है मैं पेज रिफ्रेश करूँ, यहाँ पर एक भी रिक्वेस्ट ना आए। ये पोस्ट होती है ऐसे, यानी अभी पोस्ट हुई है और मेरा कैटेगरी जो है ना वो मेरी कैटेगरी उससे मैच कर रही है। तो क्या होगा, मेरे सामने मेरी जो गिग बनी हुई है उसकी कैटेगरी मैच कर रही है इस रिक्वेस्ट से। जिस बंदे ने पोस्ट किए उसने जो कीवर्ड यूज किए हैं ऐसे ही कीवर्ड मैं भी यूज कर चुका हूँ।
तो ये रिक्वेस्ट मेरे पास शो हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे कीवर्ड मैंने यूज नहीं किए हुए तो ये रिक्वेस्ट मेरे पास शो नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखना है हमने, ठीक है। अब अभी देखें क्या है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये को पाकिस्तानी होगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मुझे मेरा यूटिलिटी बिल जो है ना वो एडिट करके दे दो और उसके बाद एड्रेस ये कर दो, तो वो रजिस्टर कर सकता है। अगेन अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है यार, हद है। अगर मैं इसको, इसने की कितने की दी है मुझे यहाँ पर, $5 की, यानी $5 देगा ही अगर मैं इसके ये काम कर दूंगा। करना क्या है कि यूटिलिटी बिल है विद अ डिफरेंट एड्रेस, सो आई कैन रजिस्टर माय सन फॉर, मतलब सिर्फ हमें थोड़ा बहुत कंटेंट जो है ना बिल ये प्रोवाइड करेगा हमें, और हमें उसमें से सिर्फ डेटा रिमूव करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना है। अच्छा फिर भाई छोड़ो यार, अगला ये देखें आउटडोर पोर्ट्रेट्स हैं, ठीक है, हाई स्कूल सीनियर्स के हैं। और अगेन ये क्या चाहता है, ये नेचुरल डिटेक्ट करना चाहता हूँ पिक्चर्स को जो कि इसने आउटसाइड ऑफ द स्कूल जाना कोई अगेन करवाए होंगे। आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑफर देता हूँ, एंड ऑफर। अब मुझे सब पता है क्या करना है। मैंने कहा ये जस्ट वन, अब क्योंकि ये काम इतना बच्चों वाला है कि मैं आपको क्या बताऊं, तो मैंने इसको क्या कर दिया $1। लेकिन आप देखिएगा जब मैं ऑर्डर सबमिट करूंगा ना तो मुझे क्या कहेगा फाइवर, और मैं करूंगा इसको 1 डे भी नहीं, और मैं इसको यहाँ पे कह दूंगा 1 डे इन जस्ट 20 मिनट में मैं इसका एक काम कर सकता हूँ। अब ये मेरी मर्जी है कि मुझे ऑर्डर करता है मैं इसको रिप्लाई करता हूँ या नहीं करता, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये मुझे पूछ रहा है कि भाई आप नंबर ऑफ रिवीजन क्या कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि अनलिमिटेड, जितनी मरतबा मुझसे चेंज करवाएगा मैं करूँगा, टेंशन की बात नहीं है। नंबर ऑफ इमेजेस मैंने कहा कि नंबर ऑफ इमेजेस लेट से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेट से 2, ठीक है। सोर्स फाइल हाँ पीएचडी दे देंगे, खैर हो गई। हाई रेजोल्यूशन हाँ दे देंगे, बिल्कुल मसला नहीं है, ठीक है। कमर्शियल यूज करे कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो जरा ऑफर सबमिट करते हैं, क्या कह रहे हैं मुझसे, फाइवर मुझसे कह रहे हैं कि यार $5 से कम में नहीं कर सकते। मैं इसको कहता हूँ कि हाँ $5, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर मैंने क्या लिखा, इन जस्ट $1। इस 1 को मैं 2 कर देता हूँ। इशू आता है कि फाइवर ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट की जो ना वो वैलिडेशन लगाई हुई है कि मैं 5 से कम नहीं कर सकता, क्योंकि फाइवर का मिनिमम जो काम का अमाउंट है ना वो $5 है। लेकिन मैं ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया $2, तो ये जो मेरा मैसेज पड़ेगा तो उसके पास $2 ही जाएंगे, ये मुझे ट्रांसफर करेगा ना वो $2 ही होंगे। ऐसा भी होता है कि आपने बाय रिक्वेस्ट की, अगले ने आपको ऑर्डर दिया और आपने कंप्लीट करके उसको सबमिट भी कर दिया, लेकिन आपके पास कोई भी पैसे नहीं आए। ये बाय रिक्वेस्ट तब हम यूज करते हैं जब हमें जरूरत होती है कि हम अर्निंग की तरफ जाएं। ये बाय रिक्वेस्ट हमारी प्रोफाइल को बेहतर नहीं करती, इस बात का ख्याल रखिएगा। सिर्फ दिखाने का मकसद ये था, ये देखो अभी हमने ये ऑर्डर किया, हमने ये रिक्वेस्ट पे सबमिट किया, तो यहाँ पर आ गया कि हाँ भाई आपने जो है ना ये रिक्वेस्ट किया। अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, क्या पता आप कोई भी रिक्वेस्ट ना आए। और ऐसा होता है, आप बैठे हो आपके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, आप बैठे हो सर्टेनली रिक्वेस्ट आ गई। ये देखो 4 में से भी 3 रह गई हैं, और अगेन अब तो वही वाली है जो हमने कहा था, ये वाली चेंज हुई है, ये एक नई आ गई है। तो हम इस तरह से फाइवर पे गिग भी बना सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि आप इस तरह गिग बना सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हमने गिग बनाई है उसकी बेस के ऊपर हम बायर रिक्वेस्ट की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से आते हैं बायर रिक्वेस्ट की तरफ,
अब जो मुझे बाय रिक्वेस्ट मिलेगी वो बाय रिक्वेस्ट कौन सी मिलेगी, वो मुझे वर्डप्रेस की मिलेगी। वर्डप्रेस के अलावा मुझे कंटेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। या वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के हिसाब से मिलेगी जो मैंने कैटेगरी सेट की है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक गिग बना सकते हैं। और बेसिक जो प्रोजेक्ट या बेसिकली जो अकाउंट साइन अप है वो तो बहुत ही आसान होता है। आप गूगल के थ्रू साइन अप कर सकते हैं, खुद से ईमेल के थ्रू साइन अप कर सकते हैं। तो वो ट्राई करें। बाकी और जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगेन जो क्लास में बैठे हैं वो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपने अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और आई थिंक जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट से भी पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है। और जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें ही पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं।